शुद्ध पानी और शहर से जुड़ी जल समस्याओं के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर के बाहर धरना दिया। मंत्री सिलावट से मिले निर्देशों के बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त ने कोडवानी के साथ बैठक की। देखिए एक खास रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने शुद्ध जल और पर्याप्त पानी की मांग को लेकर धरना दिया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के निवास के बाहर धरने पर बैठे कोडवानी का मंत्री प्रतिनिधि अशोक कुमार गोयल ने धरना स्थल पर ही स्वागत किया। किशोर कोडवानी को मात्र 1 घंटा ही धरने पर बैठना पड़ा। इस बीच मंत्री तुलसी सिलावट ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को किशोर कोडवानी के साथ बैठक कर उनकी मांगों के संबंध में यथोचित निर्णय लेने के निर्देश भी दिए। निर्देश मिलते ही कलेक्टर और निगम आयुक्त ने किशोर कोडवानी के साथ रेसिडेंसी पर बैठक की। 20% की ग्रोथ से हम पानी प्रबंधन में बिजली का लक्ष्य बढ़ा गए, जिससे 15 साल और कृषि पे केवल 13%, उद्योग पे 26%। इसका मतलब जहाँ बिजली खपत बढ़नी थी उसकी जगह डेड इन्वेस्टमेंट वाली बिजली खपत हमारी ज़्यादा हुई। तो कहीं ना कहीं हमसे कोई गलतियाँ हुई है जिसके कारण ये इफेक्ट सामने आया। दूसरा मेरा ये कहना था कि इंदौर में जब नर्मदा हम नहीं लाए थे तब लगभग 8 लाख लोगों को हम 2 तालाब से और 1400। कलेक्टर मनीष सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी के साथ बैठक के लिए नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वन विभाग, जल संसाधन, पीएचई सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को बुलाया था। किशोर कोडवानी जी हमेशा शहर के कोई न कोई ऐसे इश्यू को लेकर के अपना पक्ष रखते हैं जो शहर के लिए बाकी विषय बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और टेक्निकली पॉइंट्स भी स्टडी भी करते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। तो आज उनके साथ चर्चा हुई है। एक तो उनका इशू जो था, जो बहुत अपील किया सभी अधिकारियों को, सभी अधिकारी थे आज, कमिश्नर नगर निगम मैडम थी, सीओ आईडीए थे, जॉइंट डायरेक्टर टीसीपी थे, डब्ल्यूआरडी के ऑफिसर्स थे, फॉरेस्ट के थे, पॉल्यूशन बोर्ड के थे, हमारे एडीएम साहब थे पवन जैन जी। तो उसमें 63 उनका ही कहना है कि नगर निगम एरिया में 63 आइडेंटिफाइड हैं जो तालाब रहे हैं छोटे बड़े। उस पर आज एक टीम बना दी गई है, उसमें डब्ल्यूआरडी के इंजीनियर रहेंगे और उसमें पूरा कोडवानी जी के साथ ही जोड़ा है हम लोगों ने, ताकि वो जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल हम लोगों को भी पता चले और हम लोग उस कार्रवाई करें उस पर। तो डब्ल्यूआरडी पूरे आइडेंटिफाई कर रहा है अपने रिकॉर्ड से 63 जो वाटर बॉडीज़ हैं, उस पर डब्ल्यूआरडी की टीम भी रहेगी, हमारी रेवेन्यू की टीम भी रहेगी और नगर निगम की टीम लगा रहा है साथ में। उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जितना कंजर्वेशन कर सकते हैं उन तालाबों का वापस संरक्षण कर सकते हैं उसको करेंगे। एक वार्ड पे उनकी स्टडी करने की इच्छा थी, 5 वार्ड पे, कि किस प्रकार से वार्ड में पानी की आवश्यकता है, कितनी वहाँ सप्लाई हो रही है आवश्यकता के अगेंस्ट में, और जो आवश्यकता का आकलन करने की प्रक्रिया है अभी हम लोगों की, उसमें कहाँ त्रुटि है, वो एक आकलन के लिए थी। तो उसमें तो वाटर सप्लाई में बहुत सारे गैप्स हैं। अभी NRW रिड्यूस होता जा रहा है धीरे धीरे, वो ज़रूरी करना, 15% से नीचे लाना। जो वाटर सप्लाई लाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जो डायरेक्ट सप्लाई होती है पानी की टंकियों से बाईपास होकर, वो बहुत सारी जगह पहले ठीक किया जा चुका है, हर साल ठीक भी हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सप्लाई फीडर्स के प्रेशर को रिड्यूस करता है ओवर टैंक फिलिंग में, तो उसमें भी काफ़ी। तो इन सब के बारे में डिटेल चर्चा उन्होंने की और टेक्निकल इश्यूज़ पे भी हुई, क्लोरीनेशन पे हुई कि रेसिडुअल क्लोरीन कितनी रहनी चाहिए। तो ये 2 इश्यूज़ पे भी वर्क करेंगे। 63 जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब उनके द्वारा बतलाया गया है नगर निगम एरिया में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको संरक्षण करेंगे। बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसे तालाब होंगे छोटे बड़े तो उनको संरक्षण करके और थोड़ा गहरा करके अगर उसमें वाटर कंजर्व हो सकता है, WRD स्टार्टा की जाँच कर लेगी पूरी, कितने कहाँ तक उसको अपन कंजर्व करके खुदाई कर सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली उस एरिया के ट्यूबवेल्स की रिचार्जिंग में बहुत हेल्प होगा। और दूसरा 1 या 2 वार्ड लेकर के उसमें डिटेल स्टडी जैसी कि उनकी इच्छा थी, उस तरह से भी कमिश्नर नगर निगम मैडम ने सहमति दी है, उसको भी करेंगे। बैठक के बाद तालाब के सर्वे और गहरीकरण के लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।